हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। और जो लोग पहली बार आए हैं रीडिंग देखिए, रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको लगता है रीडिंग जेन्युइन है तो भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी रीडिंग देखते हैं, आई नो आपको रीडिंग बहुत पसंद आती है, रेजोनेट भी होती है, तो लाइक करें, हाइप करें, ज़रूर कमेंट करें। देखते हैं वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। We have two cards. First we have agreement and then we have longevity. Okay, so मुझे यहाँ पर दो कार्ड मिले हैं, जिसमें हम पहला कार्ड लेने वाले हैं, पर दूसरे कार्ड के लिए मैं बता दूं कि आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। चलो, पहला कार्ड इज लाइक एग्रीमेंट, विच मीन्स कि आपका कोई बॉन्ड साइन हो सकता है इस हफ्ते में। जैसे कि आपका लैंड रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, हाउस रिगार्डिंग कोई बॉन्ड साइन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एग्रीमेंट आप कह सकते हैं किसी तरीके की मैरिज का हो रहा है, कोई लीगल मैरिज कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई आपकी कहते हैं ना जैसे कोलैबोरेशन हो रही है, या आपकी कोई डील क्रैक हो रही है, बिजनेस में आप अच्छा कर रहे हो, ये एनर्जी है। बिकॉज वी हैव दी 7th हाउस एनर्जी, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून आ रहा है, पीस आ रहा है। और अगर मैरिज की एज है तो मैरिज के लिए रिश्ते आ रहे हैं इस हफ्ते में, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, लीब्रा इज ऑल्सो अबाउट वीनस एनर्जी, सो लग्जरी, ब्यूटी, ठीक है। और आपकी लाइफ में कंफर्ट आना, ये चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है आप इस हफ्ते में अपने लिए कुछ कंफर्टेबल ले रहे हो, अपनी ब्यूटी के लिए, ठीक है। अपने आप को कहते हैं थोड़ा कंफर्ट देने के लिए कुछ चीज़ें आप परचेज कर रहे हो, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। स्पेसिफिक मुझे ज्वेलरी एनर्जी नज़र आ रही है। ज्वेलरी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, आपको मिल रहा है या आप ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो रही है तो आपको डायमंड रिंग मिल रही है, गॉड ब्लेस यू। और यहाँ एग्रीमेंट कार्ड ये भी बताता है कि आप खुद के साथ लॉयल होना स्टार्ट हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मैं अपना वर्क कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे अपने काम के साथ लॉयल होना है, मुझे अपने आप के साथ लॉयल होना है, मुझे खुद के साथ सच बोलना है। और उसमें क्या हो रहा है ना, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है वृश्चिक राशि। क्योंकि जब हम सीधे जो हम हैं वो अगर हम दिखाते हैं तो हमें ये नहीं होता कि अच्छा मैंने फिल्टर क्या लगा रखा है, मैंने क्या बता रखा है, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सी एनर्जीज में आप नज़र आ रहे हैं, ऑनेस्ट आप नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में, ठीक है। एक वर्क लाइफ बैलेंस नजर आ रहा है, ये एनर्जी दिखी मुझे। और दूसरा, आप अपनी नीड्स तो देख ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दूसरे भी आपको समझ पा रहे हैं, ये ऊर्जा नजर आई, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। फूड, चूज लोकली ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस। ओके, मैं देख रही हूँ आपको कि जैसे आप अपने, देखो जब लग्जरी आ रहा है, कंफर्ट आ रहा है, तो खाने पीने की चीज़ों का भी बहुत ध्यान रख रहे हो। स्ट्रॉबेरी है यहाँ पर, तो हो सकता है आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी फूड क्वालिटी आप बहुत चेक कर रहे हैं। आप ऐसे ही कुछ भी पैक्ड फूड या प्रिजर्वेटिव फूड्स नहीं आप खा रहे हो, ठीक है। आप बहुत ही ओरिजिनल चीज़ों की तरफ, ठीक है, और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आप जा रहे हो। एंड यही आपकी एनर्जी में भी झलक रहा है कि आप फैंसी के चक्कर में, ठीक है ना, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे हो। जैसे आज का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया कि हर चीज़ आर्टिफिशियल आ रही है, हर चीज़ इंसान आर्टिफिशियल, है ना, पहन रहा है और बन के दिखा रहा है आर्टिफिशियल कि मैंने ये, है ना, वो चीज़ें नहीं। आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना शुरू करोगे। एंड ही इज सिटिंग इन द नेचर, तो हो सकता है जैसे मैंने कहा वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है, तो आपको नेचर में बैठने का भी मन करे और नेचर में बैठने का मन, आपको टाइम भी मिले, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन मुझे बहुत ज़्यादा
कहते हैं ना बदलते हुए नजर आ रहा है। आप हो सकता है मॉर्निंग में अपनी रूटीन चेंज कर रहे हैं, टाइम से आप उठ रहे हैं, कुछ लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं। स्पेशली मुझे जो है ना म्यूजिक से हीलिंग नजर आ रही है। आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, बहुत ही सूदिंग म्यूजिक सुनना चाहिए, ये एनर्जी है। फूड की क्वालिटी आप बढ़ा रहे हैं, फूड आप अच्छा खा रहे हैं, ठीक है। आप अपने आसपास नेचर को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्लास्टिक यहाँ फेंक दिया वहाँ फेंक दिया, नहीं, आप नेचर को भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना समझते हुए रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यू हैव फेरीज अराउंड यू फॉर श्योर। सी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखो, ये दोनों फेरीज हैं आपके आसपास। सो देख रहे हैं वो आपको कि आप क्या कर रहे हो। तो आप अपने आप को प्योर रखो, क्योंकि प्योर चीजें जो होती हैं, जैसे अब जो ऑर्गेनिक फूड की मैं बात कर रही हूँ, ये ऐसी मिनटों में नहीं बनता है, जबकि इंजेक्शंस लगा के दवाइयाँ लगा के चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी ग्रोथ उनकी कर दी जाती है और उनको फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। पर जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, मतलब अगर आप मान लो किसी काम पर आपने अपना फोकस किया, आप अपनी हेल्थ पर फोकस करने के लिए अच्छा खाना खा रहे हो, आप अपने आसपास अच्छे लोगों को रखना चाह रहे हो, तो ट्रस्ट द टाइमिंग। आपको ये कहा जा रहा है ट्रस्ट द टाइमिंग, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि नेचर से जो चीजें आती हैं, जो नेचुरली ग्रो हो रही हैं, वो टाइम लेंगी। तो अगर आप भी अपने अंदर चेंजेस लाना चाह रहे हो, अगर आपको भी लगता है कि मुझे अपने करियर में चेंजेस लाने हैं, अगर आपको लगता है कि वक्त लग रहा है, तो वक्त अगर लग रहा है तो कुछ अच्छा ही होना है, क्योंकि नेचुरल चीज बनेगी फिर वो, है ना। तो ये भी एक एनर्जी मुझे बड़ी यहाँ पर नजर आई। एंड वी हैव हॉर्स स्पिरिट ओवर हियर। तो हॉर्स स्पिरिट इज लाइक कि विन विन आउटकम है आपके लिए, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस वृश्चिक राशि, ठीक है। ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है। और देखते हैं एनर्जी आपकी ज्यादा रहेगी अगर आप जो है मॉर्निंग रूटीन अपना थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज करो अपने आप को, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे बिकॉज वी हैव सन एनर्जी, है ना। और देखो यहाँ पर भी प्रोटेक्शन नजर आ रही है, येलो एनर्जी है, विच मीन्स कि आप प्रोटेक्टेड भी हैं, और सन एनर्जी से कहीं ना कहीं आपको मोर क्लैरिटी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और मैंने हेल्थ का पहले भी आपको मैसेज दिया था, फिर से यहाँ पर मैसेज आया कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ओके। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? ईट मोर ऑर्गेनिक। अगर आप बहुत जंक फूड की तरफ जा रहे हो तो थोड़ा सात्विक, ठीक है। और ये ना रेमेडी भी है, जितना आप सात्विक खाना खाएंगे ना, आपका जितना गट आपका सही रहेगा, जितना आपको पित्त नहीं रहेगा, जितना आप फ्री रहोगे ना गट के अकॉर्डिंग, मतलब ज्यादा उसमें मसाले मिर्च नहीं भरो, उतना आपकी तरफ अबंडेंस आएगी। ये रेमेडी भी है, ठीक है। वृश्चिक राशि, फिल अप योर कप। नाइस। नंबर 32, फिल अप योर कप इज लाइक कि आपके लिए इस हफ्ते में यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा ना, मैं खुद के साथ लॉयल रहूंगा वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। सो ऐसा है कि जैसे आप खुद को वो चीजें दे रहे हो जिससे आपको लगता है कि इससे मेरी प्रोग्रेस है, चाहे वो आपकी स्टडीज है, चाहे वो कोई अच्छी बुक रीड करना है, चाहे अच्छे लोगों के साथ बैठना है, चाहे अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, चाहे किसी गुरु मेंटोर के साथ जुड़ना है, चाहे आपको लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना ही निकालना है, चाहे मैं 1 घंटा बैठूं अपने साथ, पर मैं रोज जर्नलिंग करूंगी, बैठूंगी अपने साथ, अपने मी टाइम को स्पेंड करूंगी, और मुझे कोई फोन नहीं चाहिए, मुझे कोई सोशल मीडिया नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यू आर फीलिंग योर कप, दैट इज वाई आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, नेचर की भी रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, और ग्रो कर पा रहे हो। ये मुझे नजर आ रही है एनर्जी वृश्चिक राशि। इस हफ्ते में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अबंडेंस को संभालेंगे, क्योंकि भरपूरता एनर्जी नजर, देखो ना फ्लो रे, है ना, कि इतना प्यार। जस्ट राइट डाउन आई एम लव्ड, डेली लिखा करो आई एम लव्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना प्यार आपकी तरफ आएगा, जितना प्यार आपको लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ, मैं तो बोलूंगी आई एम लव्ड, भाई मैं प्यार डिजर्व करती हूँ। बहुत लोग हैं जो प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट है जो प्यार, मतलब जो मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। आप भी बोलो अपने लिए आई एम लव्ड, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि लोगों से ही प्यार आएगा, ये फेरीज से भी आएगा, ये नेचर से भी मिलेगा, ये आपको आपके डिवाइन से, आपकी एंजल से भी मिलेगा, आपके स्पिरिट गाइड से भी मिलेगा, ठीक है। यू जस्ट डेली 3 टाइम्स बोल लो, मॉर्निंग में और इवनिंग में, वो भी चलेगा, ठीक है। ये एनर्जी है। पर विद द एस ऑफ कप की एनर्जी देखो आप, ये एस ऑफ कप जैसी एनर्जी है ना, हो सकता है आपकी तरफ वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो प्रपोजल आ रहे हैं जिसका आपको वेट था। एंड मुझे ज्यादा लोगों के लिए लव एनर्जी में नजर आ रहा है, क्योंकि हमने एग्रीमेंट कार्ड भी देखा है, ओके। ये एनर्जी है। चलो अब देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। गॉड ब्लेस यू।
पर्सन ऑन योर माइंड, वृश्चिक राशि। वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स इज लाइक जैसे आपके पर्सन जो है कहीं पर भी खुश नहीं है आपके बिना, ये एनर्जी नजर आ रही है। दी एम्प्रेस, उस इंसान को मैं आपकी तरफ बढ़ता हुआ देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपना टेक केयर कर रहे हैं ना, आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आप नेचर के साथ जुड़ रहे हैं, नेचुरली ग्लो अप हो रहा है, तो उसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। और द एम्प्रेस कार्ड भी बताता है कि आपके पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि आप सेल्फ लव में चले गए हैं। ओके, इस इंसान का कोई कॉन्टैक्ट आपकी तरफ आएगा, हाँ या ना, वृश्चिक राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। We have the lovers card. It's a big yes. यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है, इस इंसान का सामने से कांटेक्ट आ सकता है और 5 days के अंदर भी आ सकता है, कुछ लोगों के लिए 5 hours में भी आ सकता है भाई, गॉड ब्लेस यू। तो ऐसा है यहाँ पर कि आपको कांटेक्ट मिलेगा एंड कन्वर्स करेंगे ये पर्सन आपसे, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है? वृश्चिक राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है आपके लिए? सिंगल्स, वी हैव 2 of wands, मतलब आप आगे का प्लान कर रहे हो, आप बहुत होपफुल हो, आप हो सकता है आपको कोई अप्रोच कर रहा है, हो सकता है किसी तरीके से आप अपने आप को, अब आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अब मैरिज करनी चाहिए या मुझे कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए, और जो सिंगल उनको लगता है कि मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए। तो अब आप सर्चिंग एनर्जी में आ गए हो, यू हैव डिसाइडेड कि मुझे अब आगे बढ़ना है, और वो होप भी फुलफिल होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कुछ लोग ऐसी होप में है कि जहाँ पर आपको लगता है कि पता नहीं कोई आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान डिस्टेंस से आए, ठीक है, ये इंसान सोशल मीडिया से आपकी लाइफ में आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैट्रिमोनियल पर आपको ये इंसान मिल रहा है, बट ये ऐसा नहीं है कि आपके आसपास से कोई है, ये थोड़ा डिस्टेंस से है, ये एनर्जी मुझे नजर आई है, ठीक है। सो अगर एनर्जी रेजोनेट हो रही है जरूर क्लेम करना, जरूर लाइक करना। लेट्स चेक दी करियर एनर्जी आपके लिए। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि? आने वाले हफ्ते में करियर की ऊर्जा आपके लिए क्या है? जिन्होंने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिल जाएं। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? वी हैव द लवर्स कार्ड। मैंने एग्रीमेंट कार्ड से आपको बोला था कि मुझे कोई कोलैबोरेशन नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये यूनियन, ये कोलैबोरेशन, ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिजल्ट से आपका यूनियन हो रहा है। अभी आप समझे कि मतलब आपने कोई काम किया, उस काम का आपको रिजल्ट, आप अरे यार रिजल्ट कब आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, या क्या यूनिवर्स क्या भेजना चाह रहे हैं यार, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं, वो जो डिस्टेंस था ना, वो स्पेस अब खत्म हो रहा है और यूनियन हो रहा है आपके खुद के रिजल्ट के साथ। आपके रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर हैं और आपके करियर के रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर हैं, ये भी बता दूं, ठीक है। दूसरा, इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया और इन अ कम्युनिकेशन फील्ड, फॉर श्योर चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत 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 अच्छी है। यू आर लाइक 10 on 10। आप ये कह सकते हो कि भाई 10 में से 10 नंबर हैं आपके, कम्युनिकेशन फील्ड में हो, अगर सोशल मीडिया पर हो, ठीक है। द लवर्स इज लाइक कि आपकी कम्युनिटी बढ़ रही है, लोग आपको आपको जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे कहते हैं ना जुड़ रहे हैं, ये एनर्जी है। एंड द लवर्स इज ऑल अबाउट मर्करी एनर्जी। तो मर्करी एनर्जी जो है वो जल्दी जल्दी आपके काम जल्दी जल्दी हो सकते हैं। हो सकता है पहले थोड़ा डिले चल रहा था, ठीक है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन चल रही थी, कई बार लेजीनेस भी होता है यार, देखो इंसान है, मशीन तो है नहीं, तो लेजीनेस भी हो सकती है हुई। तो अभी आपके काम बन रहे हैं और आपको कोई जॉब सर्च कर रहे हो तो कोई आपको हेल्प कर सकता है, और किसी के लिए वो काम आपको मिल सकता है जो आपको लगता था कि ये काम मेरे लिए कंपेटेबल काम है, भाई मुझे ये काम करने में अच्छा लगता है, मुझे ऐसा जो है ना मेरे को पैशनेट काम करना था अपने लिए, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना था। ये भी कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। कोई सिग्नेचर भी मुझे नजर आ रहा है और कोई यहाँ पर चॉइसेस भी हैं, क्योंकि जनरल है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। कुछ चॉइस आ सकती है आपके आपके सामने, या कोई सिग्नेचर भी हो रहे हैं, कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, ठीक है। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि जैसे भाई ब्लाइंडर लगा दिए हैं, सारे हट जाओ, अब ये मेरा फोकस है, ये मुझे करियर में करना है, ये मुझे मेरे टारगेट को अचीव करना है। मेरे बॉस ने बोल दिया है कि 2 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, तो होना चाहिए, 2 दिन से पहले करके देना है। ऐसे आप मतलब अपने आंखों के आसपास आपने ब्लाइंडर लगा लिया, आप सेट हो, आप यू आर गो गेटर वाली एनर्जी में कि भाई ये करना है तो करना है, इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है ना। तो एक ऐसी एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक नेगेटिविटी थी आसपास, डर था, लोग थे जो डिमोटिवेट कर रहे थे, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा था, भाड़ में गया सब कुछ, आई एम फोकस्ड। आप ऐसी एनर्जी में हैं, ठीक है। आने वाले हफ्ते में और क्या आ रहा है आपके लिए? अच्छा, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं ये भी बता दूं कि आपके काम में स्पीड आ रही है। जो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी वाला वर्ड भी यूज किया था कि जल्दी जल्दी आपके काम बन रहे हैं, तो आपके काम में स्पीड आ रही है। आपके कहते हैं ना थॉट्स आपके क्लियर हैं कि भाई, वो एक होता है ना ब्लरी ब्लरी थॉट कि ये आएगा या ये आएगा, अच्छा ये कर लूँ या वो कर लूँ, अब नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल भी कर सकते हैं इस हफ्ते में,
एंड यू आर अचीविंग योर ओल्ड टारगेट्स, जो भी आपके टारगेट्स हैं यू आर अचीविंग। ओके, भाग रहे हो अपने अपने काम के लिए ना, ऐसी एनर्जी की भी जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करना है और क्वेश्चन मार्क नहीं रखना अपने लिए कि मैं ये करूं या नहीं करूं। ठीक है, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है, एंड ऑफ द वीक में वृश्चिक राशि आपके लिए, वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, जल्दी जल्दी काम करके रिलैक्स रिलैक्स, पहले ही सारे काम अपने खत्म कर लिए हैं। ठीक है, एंड यू आर जस्ट चिलिंग, रिलैक्स कर रहे हो, चिल कर रहे हो सकता है कुछ, देखो क्योंकि वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है। ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन से 4 दिन से कुछ है ना, कुछ टफ सी एनर्जी लग रही है, या पास्ट में आपको लग रहा था कि यार जैसा मैं काम कर रहा हूँ वो तो रिजल्ट नहीं दिख रहा मुझे, तो वहां से जैसे आपको रिलैक्स मिल गया, नाउ यू आर लाइक ठीक है भाई, अब जो आ रहा है वो आने दो, एंड आई एम सिक्योर। एक ऐसी ऊर्जा में हो कि जैसे आई एम सिक्योर, बॉसेस ने काम दिया आपको, 2 दिन का काम दिया आपने 1 दिन में पूरा करके दे दिया, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आप ना अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो, पावर नैप लेना स्टार्ट करो। जैसे आप काम कर रहे हो, काम करते करते मतलब आपने काम किया, आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है भाई, मेरे पास 10 मिनट है बीच के, तो वो 10 मिनट फोन छोड़कर जस्ट रिलैक्स। ठीक है ना, ये आपको कहा जा रहा है, पावर नैप आपके लिए जरूरी है। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि? फाइनेंसेस में है टावर एनर्जी। टावर चेंज की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है। ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं देख लेते हैं। दी एम्प्रेस, वाओ, माय गुडनेस, ओ, मैंने बोला था लग्जरी आ रही है, कंफर्ट आ रहा है, ओ माय गॉड, दी एम्प्रेस इज लाइक स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, क्रिएटिविटी, मतलब वो फेमिनाइन एनर्जी हमेशा अबंडेंस की एनर्जी होती है, एंड यू आर लाइक एन अबंडेंट पर्सनालिटी, और वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, पता लग रहा है, वो रिचनेस पता लग रही है आपको, आपके लिए लोगों को। ठीक है, वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी, और बहुत पेशेंस भी रख रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि आप पेशेंस, आपने पेशेंस रखे हैं उसके रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसे बुम करके रिजल्ट भी आ रहे हैं उसके ना, जैसे कि बहुत टाइम तक आपने वेट किया, अच्छा ठीक है, हो जाएगा काम हो जाएगा, अच्छा आएगा रिजल्ट, अब बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। ठीक है, आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ केस नहीं, पहले स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स? वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि आप बिल्कुल ही एक नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो, नया काम सीख रहे हो, नई नॉलेज ले रहे हो, कुछ लोगों के लिए कोई रिजल्ट आया है तो वो रिजल्ट जो है आपको लग रहा है कि नहीं, इससे भी बेहतर रिजल्ट आना चाहिए था, इससे भी अच्छा रिजल्ट आ सकता था, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा लग सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए आपको कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। ओके, आप अपने लिए हो सकता है इस हफ्ते स्पेक्स लें, या आईज का भी आप जो है चेकअप कराएं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, और बहुत सारे लोगों के लिए आप स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा नजर आ रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कोई कोई इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार ये इससे भी ज्यादा अच्छी जो है आ सकती थी न्यूज, ऐसा कुछ होगा यहाँ। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। वृश्चिक राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि आपको ना, मैं ये देख रही हूँ कि आपने जितना भी आसपास की लोगों के लिए टेंशन पाल रखी थी ना, वो आप खत्म कर रहे हो अब, क्योंकि आपको लगता है कि ये ज्यादा टेंशन लेने से अच्छा है कि भैया अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि देखो नाइट ऑफ पेंटिकल आया साथ में, आपने हो सकता है बहुत लोगों की डिमांड्स पूरी कर रहे थे, बहुत लोगों को आप आंसर करते रहते थे, हर चीज में रिएक्ट करना, मतलब रिस्पॉन्स नहीं रिएक्ट करना, ये आपकी आदत बन गई थी। बट आप चिल हो रहे हो, चिल चिल, जिसको जो करना है करो, आप चिल होते जा रहे हो डे बाय डे, थोड़ी ऐसी एनर्जी, क्योंकि आपको लग रहा है कि दूर तक का सोचना है, सिर्फ आज आज का सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक व्हाट यू नीड टू सरेंडर। इस हफ्ते में सरेंडर क्या करना है आपको? गिल्ट, आई रिलीज एंड बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। कोई ना गिल्ट है आपके अंदर, ये गिल्ट ऐसा भी हो सकता है कि यार तब ये कर लेते, तब वो कर लेते, तब ऐसा हो जाता, तब वैसा हो जाता, कोई बात नहीं,
अच्छा मैंने खुद को माफ किया, पर करते नहीं हो खुद को माफ, तो आपको कहा जा रहा है कोई गिल्ट है ना, अगर किसी के साथ कुछ गलत कर दिया या आपसे कुछ गलत हो गया या खुद को कहीं ना कहीं आप क्रिटिसाइज कर देते हो, अब उस चीज में अपने आप को थोड़ा सा सरेंडर कर दो कि भाई मैंने अपनी तरफ से कुछ गलती करी, यूनिवर्स मुझे माफ करो, मैं इस चीज को और आगे नहीं ड्रैग कर सकती। तो बार बार अपने आप को, अब जैसे मान लो आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपका ये काम यहाँ तक पूरा हो गया, अब आप यहाँ रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, अरे मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैंने तो ज्यादा काम नहीं किया, मुझे काम कर लेना चाहिए, नहीं, गिल्ट में नहीं जाना, क्यों गिल्ट में जाना है, काम पूरा भी तो किया है ना, ठीक है, इस चीज को सरेंडर कर दो। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।